कोरोना वायरस ने दुनिया की इकोनॉमी को तबाह करके रख दिया है। जहां पर बहुत से कारोबार तबाह हो चुके हैं, वहीं पर चंद एक कारोबार ऐसे हैं जिन्होंने तरक्की की नई मंजिलों को छुआ है। ऐसा लग रहा है आने वाले दिनों में कारोबारी मैदान में कोरोना वायरस की वजह से ऐसे मयार और ऐसे असूल बनाए जाएंगे जो इस दुनिया के लिए बिल्कुल नए हों। दोस्तों, तेल जिसकी वजह से माजी में दुनिया की सुपर पावर्स ने लाखों अफराद का खून बहाया है, आज वो कौड़ियों के भाव बिक रहा है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोने की कीमतों में इजाफा हो रहा है। खाली पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1 लाख रुपया, लेकिन आने वाले दिनों में माहिरीन के ख्याल के मुताबिक डबल हो सकती है, यानी कि 1 तोला सोना तकरीबन 2 लाख का हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा रिटेल की मार्केट भी क्रैश हुई है। आप देखते हैं कि दुनिया भर के स्टोर्स, दुनिया भर के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बंद पड़े हैं ग्राहकों के ना होने की वजह से। लेकिन एक मार्केट ऐसी है जिस पर बूम आया है, बल्कि बहुत ज़्यादा बूम आया कहना चाहिए, और वो है ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग पिछले 3 माह में बहुत ही तेज़ रफ्तारी के साथ तरक्की करने वाली मार्केट है। दोस्तों, दुनिया और अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी अमेज़ॉन, ब्रिटिश अखबार द गार्जियन के मुताबिक अमेज़ॉन इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी है। अमेज़ॉन इस वक्त 1 सेकंड में $10,000 की सिर्फ सेल कर रही है। जी हाँ, $10,000, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 16 लाख रुपए बनते हैं। तो आगे आप खुद कैलकुलेटर से हिसाब लगा लीजिए कि 1 सेकंड में अगर $10,000 हैं तो 2 मिनट, 4 मिनट, घंटा और पूरे दिन में उनकी सेल कितनी होगी। इसके साथ साथ इस कंपनी की नेटवर्थ में ज़बरदस्त इजाफा देखने को आया है। इस वक्त इस कंपनी की नेटवर्थ $1 ट्रिलियन से ऊपर जा चुकी है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान की कुल आमदनी से भी 4 गुना ज़्यादा। अंदाज़ा कीजिए कि एक मुल्क की पूरी इकोनॉमी से भी ज़्यादा इस वक्त अमीर कंपनी है, 4 गुना ज़्यादा अमीर कंपनी है, और वो है ऑनलाइन रिटेलर जाइंट द अमेज़ॉन। इसके साथ साथ अमेज़ॉन के CEO मिस्टर जेफ बेज़ोस इस वक्त दुनिया के दूसरे अमीर तरीन आदमी बन चुके हैं। जी हाँ, दुनिया के दूसरे अमीर तरीन आदमी इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट के CEO बिल गेट्स थे, लेकिन उन्होंने बिल गेट्स को भी पछाड़ दिया है और इस वक्त उनकी आमदन $40 बिलियन बिल गेट्स से ज़्यादा की हो चुकी है। अब बात यहाँ तक रुकती नहीं है, पूरी दुनिया को सफरी पाबंदियों का सामना है। लॉकडाउन की वजह से ना फ्लाइट्स आ रही हैं ना जा रही हैं, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े एयरपोर्ट्स इस वक्त बंद पड़े हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो दुनिया का सबसे मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट में जिसका शुमार होता है, वो 90% से ज़्यादा इस वक्त बंद है। 10% वही जो आप कह लें कि ऑपरेशनल एमरजेंसी फ़्लाइट्स और जो मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए जो लेके फ़्लाइट्स आ जा रही हैं, उसी के लिए वो ओपन है। अमेरिका का JF कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद पड़ा हुआ है। ऐसे में ट्रैवल इंडस्ट्री तबाही के धाने पर पहुंच चुकी है। ये ट्रैवल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ये सब रिलेटेड हैं एक दूसरे से। अब आप हैरान होंगे कि एक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ऐसी है जो बूम कर रही है, जिसकी सेल में और जिसकी मांग में इजाफा हुआ है, और वो है साइकिलिंग। जी हाँ नाज़रीन, खाली ऑस्ट्रेलिया में साइकिलिंग की फ़रोख्त में 200% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मेरा एक दोस्त है जो ऑनलाइन साइकिल्स और उसकी एक्सेसरीज सेल करता है दुबई में। उसके पास इतने ऑर्डर्स हैं, इतनी डिमांड्स हैं कि वो अपने कस्टमर्स के ऑर्डर्स ही पूरे नहीं कर पा रहा, और अब तो उसने कस्टमर्स की तरफ से आने वाली फ़ोन कॉल्स उठाना बंद कर दी हैं। सोशल डिस्टेंस की वजह से और लोगों को एक्सरसाइज के दूसरे सहूलियत ना होने की वजह से लोग अल्टरनेट की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, और उसके लिए साइकिलिंग यूरोपीय ममालिक में एक बेहतरीन ज़रिया है। दुबई, अमेरिका और यूरोप में आपने देखा होगा कि साइकिलिंग एक बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ एक्सरसाइज है, और इसके लिए सोशल डिस्टेंस भी ज़रूरी होता है, जो कि उसमें मेंटेन रहता है। जहाँ पर पूरी दुनिया की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रही है,
वहाँ पर ये कैसे मुमकिन था कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इससे बची रहती। जिस तरह दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज अमेरिका में हैं, इस तरह इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी अमेरिका से जुड़ी है। उसके बाद फ्रांस का नंबर आता है और तीसरे नंबर पर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हिंदुस्तान का नाम है। लेकिन इस वक्त इन तीनों ममालिक और पूरी दुनिया में इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर ठप पड़ी है। ना तो नई फिल्म्स बन रही हैं, पूरे के पूरे स्टूडियोज़ और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस इस वक्त बंद पड़े हैं। इसके साथ साथ दुनिया में कहीं पर भी कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, लाइव मैचेस नहीं हो रहे। जब लाइव मैचेस होते हैं, टीवी के ऊपर डिफरेंट चैनल्स लाइव स्ट्रीमिंग दिखाते हैं, जिससे उनको रेवेन्यू मिलता है, जिससे पूरी इंडस्ट्री रन करती है। तो जहाँ पर ना कोई फिल्म है, ना कोई इंटरटेनमेंट है और ना ही कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, इस हालत में पूरी इंडस्ट्री माइनस में जा रही है। मगर एक डिपार्टमेंट इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का ऐसा है जिसका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, जो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा है, और वो है नेटफ्लिक्स। जी हाँ, न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक और ब्लूमबर्ग टीवी के रिपोर्ट के मुताबिक नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर्स में पिछले 3 माह में 1,57,00,000 का इजाफा देखने में आया है, जहाँ पर हर तरफ हर टीवी चैनल बंद होने के करीब है। जिसके पास कंटेंट ख़त्म हो चुके हैं। अगर आप गूगल सर्च करें या दूसरे सोर्सेज को देखें तो दुनिया के बड़े बड़े टीवी चैनल्स के पास जो रिकॉर्डेड न्यूज़ को हट के, न्यूज़ को छोड़कर, न्यूज़ चैनल और लाइव स्ट्रीमिंग को छोड़कर जो रिकॉर्डेड प्रोग्राम चलाते हैं, उनके पास इस वक्त कंटेंट तकरीबन ख़त्म होने के करीब है। बहुत से चैनल्स पिछले 3 माह में एक ही तरह के चैनल रिपीट करके सर्वाइव कर रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि उनके पास कंटेंट, उनके पास मवाद ख़त्म होने के करीब है। लेकिन इस दौरान सिर्फ एक डिपार्टमेंट, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, नेटफ्लिक्स, इस वक्त तरक्की की नई मंजिलें छू रहा है। नाज़रीन, 2019 दिसंबर आखिरी महीने तक नेटफ्लिक्स की जो नेटवर्थ, जो उसकी प्रॉफिट थी वो $309 मिलियन थी। लेकिन आज 24 अप्रैल की शाम तक ब्लूमबर्ग टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक उसके मुनाफे में $910 मिलियन का सिर्फ इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आगे आप अंदाज़ा करें कि उसकी नेटवर्थ कितनी होगी और उसका टोटल बिजनेस कितना होगा। तो ये सारी ऊंच नीच, ये सारे उलटफेर सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटे से कोरोना वायरस की वजह से, जिसको किसी ने अपनी नेक्ड आँख से नहीं देखा। जिसको देखा है तो चंद डॉक्टर्स ने देखा है, साइंटिस्ट ने देखा है, और वो भी लेबॉर्ट्री में।